सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है। थिएटर जाने से क्या फायदा। शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? अब फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाएं और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाएं। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। सुनो, हाँ? हथौड़ा लाना जरा। पर तुम हथौड़े का क्या करोगे? अरे तेरे मायके से मकर संक्रांति का लड्डू आया है, इसी को तोड़ना है। घर वालों ने कहा था दिल लगा के पढ़ाई करना, साला दिल तो लगा लिया, अब पढ़ाई नहीं हो रही है। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ, साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। यार ये बता, शादी के बाद सच में बीबी पीटती है या सिर्फ अफवाह है? अरे यार सच में पीटती है। सुनो जी, तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। अरे समझ गया ना, इसीलिए तो चुप रहता हूँ। दोस्तों, इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आज इंसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और पैसों से प्यार किया जा रहा है। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है, वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? सुनो, हाँ? बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि बाद में किचकिच होती है। आज से 15 साल पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, साला आज तक रिवर्स अटैक हो रहे हैं। जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को भी अपना टारगेट पूरा करना है। हेलो, हाँ? आज खाने में क्या है? जहर। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करना, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खा के सो जाना। अरे मायके से लौटी हुई स्त्री का 2-4 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है, ऐसे में उनसे मुंह न लगाएं, नहीं तो घर में महाभारत हो सकती है। दोस्तों, इस गर्मी में अगर कोई गुस्सा करे तो उसे बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अंदर से बुरे नहीं हैं, बस उबले हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बॉयफ्रेंड से शादी करनी चाहिए? नहीं। क्यों? देखो तुम्हें एक सच बात बताती हूँ, मजदूर से ना सिर्फ खुदाई करवानी चाहिए, बाकी आप समझ रहे हो। अच्छा सुनो, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी बात? गांधी जी हर नोट में हंसते क्यों रहते हैं? अगर रोएंगे तो नोट नहीं गीला हो जाएगा। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। अरे काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो साला कलुआ भी अच्छा लगता है। एक बार तो मैं भी चला गया बॉर्डर पे लड़ने, फिर ये सोचकर वापस आ गया कि घरवाली ही नहीं डरती तो दुश्मन क्या खाक डरेंगे। हेलो दामाद जी, प्रणाम ससुर जी, बोलिए क्या बात है? खुश रहो बेटा। अरे तूफान की क्या खबर है? अरे अभी वो कूलर के आगे सो रही है।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गर्मी खून में ज्यादा होती है या जून में? दोस्तों, समय रहते हुए अपने घरों में केले का एक एक पौधा लगा लो, क्योंकि कहीं मोदी जी ये ना कह दे कि भाइयों और बहनों कपड़े मत खरीदो, तो पत्ते बांधने के काम आएगा। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। साला खाते हैं तो पछता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है जैसे बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है, साला गांधी जी को रहने ही नहीं देता। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती है। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। सुनो, हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी, तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी। तब मैंने पहली बार आपको देखा था, और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी, और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, गुजरात और बिहार में शराब बंद है, लेकिन मिल सब जगह रहा है, और गैस सिलेंडर चालू है, लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। सुनो, हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह, क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत अच्छी बनी है। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे अभी वो नादान है, शादी के बाद उसे भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात कब कहाँ बोलना है। बात कुछ समझ न आई, कभी का हमने। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली, और फिर सत्यानाश। अरे नारी खुद नहीं चाहती कि नारी का सम्मान हो। आज महिला दिवस पे मैंने एक नारी की तारीफ कर दी, तब से मेरी बीवी मुझे इतनी बात सुना चुकी है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया।